मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने बहुत बार 9th क्लास में भी और 10th में भी लोकतंत्र क्या है, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसके अवगुण, उन सब के बारे में पढ़ा। इस लेसन में हम उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि किस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जब अपना ली जाती है तो उसके परिणाम क्या निकलते हैं कि वो किस तरह का शासन दे पाती है, लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते, या किस तरह से लोकतंत्र को एक बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है। और अगर लोग उससे लोकतंत्र को इतनी अच्छी शासन व्यवस्था नहीं बताते तो उसके क्या कारण हैं, यानी कि रिजल्ट्स क्या निकलते हैं उसके, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। तो हमने पहले 9th क्लास में भी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अपने शासक का चुनाव जनता स्वयं करती है। या हमने अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा भी बहुत बार पढ़ी है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पर बात आती है कि लोकतंत्र शासन को अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नंबर में कई बार कि कौन सी शासन व्यवस्था को बेहतर माना जाता है, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को। क्यों? तो ये इसकी विशेषताओं में आ सकती है। या लोकतंत्र के गुण बताइए, 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है। तो लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इनसे गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ये सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरा होती हैं। अपने आसपास के लोगों से अगर हम बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार से इतना अच्छा नहीं माना जाता। लोकतांत्रिक अन्य अगर व्यवस्थाओं से हम कंपैरिजन करें तो लोगों का व्यू लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यही है कि ये अच्छी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे उन्हें अवगुण दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा वो नहीं मानते हैं। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे हमारी कोई लॉजिकली कारण है, युक्ति पर कारण है। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। फॉर्मली जो संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी हैं, साथ ही हैं वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अब क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि लोकतंत्र के तत्व कौन से हैं। ठीक है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। अब ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में लोगों की रुचि कम क्यों है, या मतलब उनको उसमें अवगुण क्यों दिखाई देते हैं। तो उसमें उस शासन व्यवस्था में अवगुण दिखने का कारण ये है कि हम लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, उसको हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते हम अक्सर कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि लोग लोकतंत्र की अवधारणा को दोष कब देते हैं। तो ये 2 नंबर या 1 नंबर में आता है, तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि जब हम बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद कर बैठते हैं और जब हमारी वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है।
यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है जिससे हर समस्या का हम समाधान जरूरी समझे। अब बात आती है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। यह क्वेश्चन कई बार अलग अलग भी आ सकता है, 3-3 नंबर, 2-2 नंबर में भी, या 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था है, या कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है या वैध है या जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। इससे आपके 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए, मतलब वो ज़रूरी हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। ठीक है, अब ये तो होना ही चाहिए लोकतंत्र में, अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र ही नहीं है। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल की तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकार होती है। निश्चित रूप से ये सही भी है। अलोकतांत्रिक सरकारों में अगर बेटा हम कंपैरिजन करें कि कोई तानाशाही या राजतंत्र है, वहाँ की सरकार स्ट्रिक्टली अपने जो रूल्स हैं वो फॉलो कराती हैं। लोकतंत्र में ऐसा उनके कंपैरिजन में नहीं है। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के नज़रिए का ख्याल नहीं रखना होता। लोकतंत्र में मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इसे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाते हैं? अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन ये सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात को ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और ज़्यादा प्रभावी होंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की मर्जी से जो फैसले लिए जाते हैं। अदर शासन व्यवस्था प्रभावशाली ज़्यादा है, वो कड़े से नियम लागू कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके फैसले सभी लोगों को पसंद आए और सभी के हित में हो। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो हम लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि फैसले में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको ये जानने का अधिकार होता है। और जो लोकतंत्र में जो नियम बनाए जाते हैं या जो भी रूल बनाए जाते हैं या जो भी कानून लागू किए जाते हैं, उनमें पारदर्शिता होती है, यानी कि सभी लोगों को उनके कारण और नियम और जो भी क्यों लागू किया ये सब पता होता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक, राजतंत्र, तानाशाही जो अदर सिस्टम्स हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हम ये देखें कि जो सरकार है वो नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद के उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। किसमें? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के लिए मामले में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल भी हुई हैं। अगर हम देखें कि लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और एक आबादी के एक बड़े हिस्से से की मांगों को
पूरा नहीं कर पाती हैं और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट होती हैं, क्योंकि उसमें जो पावर होती है वो एक किसी नेता के हाथ में होती है और वो उसको हटा सकता है। तो लोगों की ज़रूरतों के प्रति वो संवेदनशील है या नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी कम होती हैं। इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के ज़बरदस्त समर्थन का भाव साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है। ठीक है, और लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो यही है कि उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यही मानते हैं कि लोकतंत्र के देश के लिए उपयुक्त है, या लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अब बेटा हमने इसमें जब ये स्टार्ट किया तो हमने ये पढ़ा कि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतने से ये समझ आया होगा, तो अब मैं इसी को ही दोबारा से डिफाइन कर रही हूँ कि किस तरह से ये उत्तरदायी है, किस तरह से ये जिम्मेवार शासन व्यवस्था है और किस तरह से ये एक वैध शासन व्यवस्था है। तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये क्यों है बेटा, क्यों है? ये क्वेश्चन शायद आपके अभ्यास के प्रश्न में भी आएगा। तो उत्तरदायी इसको हम उत्तरदायी सरकार किस लिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का गठन आम जनता के, जो भी सरकार कौन बनाता है, जो आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो हम चुनाव करके भेजते हैं उनको, वो बनाते हैं। और सरकार अपने प्रत्येक कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यदि सरकार जनता की परवाह नहीं करती है और उनके लिए, उनके फेवर में कोई भी काम नहीं करती है, तो जनता के पास ये ऑप्शन है, विकल्प है कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होगा तो उसको सरकार नहीं बनाने देगी, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, वो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शासन करती है। तो इस तरह वो किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति, ताकि लोग उनको नेक्स्ट टाइम भी इलेक्ट करें। फिर है जिम्मेवार सरकार। ये जिम्मेवार सरकार कैसे हो सकती है? ये लोकतंत्र में सभी जो निर्णय और नियम हैं वो कानून के अनुसार लिए जाते हैं, यानी कि उसकी जो भी सरकार कानून बनाती है, नियम बनाती है, उसके लिए वो जिम्मेवार होती है। लोकतंत्र में लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार होता है कि जो भी नियम बने या कानून बने वो किन आधार पर बने। ठीक है, तो इसलिए जिम्मेवार है, यानी कि उसने कोई भी कानून बनाया तो वो उसके लिए जिम्मेवार है। अब बात आती है वैध शासन व्यवस्था की। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध कैसे है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से अच्छी है, बढ़िया है और वैध है। वैध मतलब एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। ठीक है, वैध है यानी कि लीगल है। यह कैसे है? यह माना कि यह सुस्त हो सकती है। आपको यहाँ पर लास्ट में ये आया भी था कि यह सुस्त हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है यह कुछ हद तक लोगों की ज़रूरतों को अनदेखी भी करे। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, इसलिए सारे विश्व में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव रहता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आर्थिक समृद्धि और विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना योगदान देती है।